चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की अहिंसामयी जैन धर्म की जय। आज के कार्यक्रम मुनिश्री की दिव्य देशना जो हम प्रतिदिन रसपान करते हैं और चैनल के माध्यम से विविध देशांतरों में बैठे हुए लोग भी इससे लाभान्वित होते हैं, उस दिव्य देशना के कार्यक्रम के प्रथम चरण में दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूं हमारे समाज के उपाध्यक्ष और मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष श्री भागचंद जी पाटनी को कि वो आएँ, और साथ साथ में श्री पदमचंद जी सेठी उनसे भी निवेदन है कि वो भी पधारें और दीप प्रज्वलन के कार्य को संपन्न करें। दीपम ज्योति नमोस्तुते, दीपम ज्योति नमोस्तुते। बोलो विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। और इसी चरण को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मैं मंगलाचरण के लिए आवाज़ दे रहा हूँ श्री विजय जी चांदवाड़ को कि वो आएँ और मंगलाचरण संपन्न करें। जपो रे नवकार मिलके सभी, जपो रे नवकार मिलके सभी, करो रे जयकार मिलके सभी। जीवन में आने वाले, जीवन से जाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाने वाले, जपोगे तभी तो दुख ये मिटेंगे सभी। जपो रे नवकार मिलके सभी, सारी बातों की बात ये सही, सारी बातों की बात ये सही। जैसा करेंगे हमें मिलता है वही, सुखों को घर पाना है, दुख को दूर भगाना है, जन्म जरा मृत्यु से घर छुटकारा पाना है। नियत को अपनी हम कर ले सही, जपो रे नवकार मिलके सभी। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में पुनः निवेदन कि वो अपनी देव देशना का रसपान करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहे सिरे सिरेणि विहु, आयरी राउ बसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सुव्यशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री षड विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण करते हैं। आचार्य वन कुंद कुलभद्र स्वामी महाराज
ग्रंथ राजसार समुच्चय जी में सम्यक्त गुण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और आचार्य भगवान विश्वनाथ सागर जी महाराज उसी सम्यक्त गुण पर व्याख्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहाँ समकित भाव होगा वहाँ नियम से सम्यक्ताचरण होगा। कहते हैं कोई व्यक्ति कहे हम भगवान की खूब भक्ति करते हम तो सम्यक दृष्टि हैं, बहिरंग चिन्ह अंतरंग का बोधक नहीं है। बाहर के जो चिन्ह होते हैं उनसे हम अंतरंग का पता नहीं कर सकते, लेकिन अंतरंग के चिन्हों से बहिरंग चिन्ह नियम से प्रकट होते हैं। बाहर में भगवान की पूजा करने वाला सम्यक दृष्टि हो कोई जरूरी नहीं है। भगवान की भक्ति वो किसी उद्देश्य से कर सकता है। रावण भगवान की भक्ति कर रहा है, इतनी गहरी भक्ति कर रहा है कि वीणा का तार टूट गया तो अपने हाथ की नस निकाल कर उस वीणा में लगा ली। अब आप सोचो कितनी गहरी भक्ति है। ऐसी भक्ति, पर वो भक्ति किसके लिए है? वो भक्ति विद्या सिद्धि के लिए है, राम के विनाश के लिए है। वो भक्ति इसलिए कर रहा है, ऐसी भक्ति इसलिए कर रहा है, उससे विद्या सिद्ध करनी है। विद्या सिद्ध हो जाएगी तो मैं इस राम से अपना बदला ले पाऊंगा, मैं राम को पराजित कर पाऊंगा। उस विद्या सिद्धि ध्यान में ऐसा बैठा है। जब पद्म पुराण में आप पढ़ेंगे तो आचार्य रविशरण स्वामी महाराज उस पद्म पुराण में रावण के ध्यान का वर्णन करते हैं। युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच में अष्टान का आ जाता है और रावण को बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करनी होती है। तब उसके मंत्री वर्ग उनको सलाह देते हैं कि आप बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कीजिए और उस विद्या के बल पर हम राम से जीत सकते हैं, नहीं तो वैसे तो राम से जीतने का कोई साधन ही नहीं है। इतना उसके पास हर उसका काट है, हर तोड़ है, हर विद्या की तोड़ है। बहुरूपिणी विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके बल पर ही हम राम से जीत सकते हैं और आप ही उस विद्या को सिद्ध करने में समर्थ हैं। क्योंकि रावण जैसा ध्यानी व्यक्ति नहीं था, वो जिस चीज को ठान लेता था एकाग्रचित्त होकर वो कार्य करता था। तो रावण ने पूरे रण क्षेत्र में घोषणा करा दी 8 दिन युद्ध बंद रहेगा, कोई भी सेना रण क्षेत्र में नहीं जाएगी। 8 दिन युद्ध बंद रहेगा और कोई भी किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करेगा। शत्रु सेना आक्रमण भी कर दे तब भी कोई उसका प्रतिकार नहीं करेगा। ऐसी आज्ञा देकर मंदोदरी को राज सौंपकर कि 8 दिन तक आप राज का संचालन करें। पटरानी मंदोदरी थी, 8 दिन तक आप राज का संचालन करें। किसी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करेगा। इधर युद्ध विराम की घोषणा सुनकर विभीषण का दिमाग खराब हो गया। रावण ने युद्ध विराम क्यों किया? कोई तो कारण होना चाहिए। अचानक युद्ध विराम क्यों? पता किया, विभीषण को पता चला कि रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्धि के लिए बैठ रहा है। तुरंत वह मंत्रण करता है, राम वगैरह सभी लोग बैठते हैं और मंत्रकार कहते हैं कि रावण ऐसी विद्या सिद्ध कर रहा है जिसकी विद्या सिद्ध होने के बाद उससे जीत पाना असंभव है। फिर तो अभी तो इतनी विद्याएं हैं, नहीं जीत पा रहे, फिर यदि ये विद्या और उसने सिद्ध कर ली तो शायद फिर उसका हारना, उसको मार पाना बड़ा ही मुश्किल और सीता को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन दुष्कर होगा। इसलिए मेरी सलाह है कि हम उसको ये विद्या सिद्ध नहीं करने दें। तो पूछा गया क्या करना पड़ेगा? कि उसका ध्यान भटकाना पड़ेगा, उसको अनेक प्रकार से विचलित करना पड़ेगा। तब राम कहते हैं ये अनुचित है। कोई व्यक्ति युद्ध विराम करके भगवान की भक्ति कर रहा है, चाहे वह विद्या सिद्धि के लिए कर रहा है, लेकिन कर तो भगवान की भक्ति रहा है, वह ऐसे समय पे हम किसी पर उपसर्ग नहीं करेंगे, किसी पर अंतराय नहीं डालेंगे। इसलिए कोई किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करेगा। रावण के पास जाकर सब शांत रहेंगे। राम ने तो अपनी आदेश सुना दिया, लेकिन बाकी जो और थे मंत्रिमंडल, उनका मन नहीं माना।
अब राम तो कह दी, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो मर्यादा से हटके काम कर नहीं सकते थे, तो राम से तो उन्होंने हाँ हाँ बोल दिया, लेकिन दूसरे खेमे में जाकर फिर से उन्होंने मंत्रणा की और लक्ष्मण को कहा, देखो भाई राम से तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपसे हम बोल सकते हैं, आप अनुमति दें। नल, नील, अंगद, हनुमान सब तैयार हैं, ये अभी उड़कर जाएंगे और जहाँ पर रावण साधना कर रहा है उसकी साधना को भंग करके आ जाएंगे। एक बार इसका ध्यान डिग गया तो फिर उसे विद्या सिद्ध नहीं हो सकती कभी। लक्ष्मण ने कहा ठीक है चले जाओ। लक्ष्मण से आज्ञा लेकर निकल पड़े। नल, नील, अंगद, हनुमान सब निकल गए। बड़े बड़े योद्धा, इनकी जितने भी बड़े बड़े हनुमान सेना में जितने बड़े बड़े योद्धा थे सारे योद्धा वहाँ पहुँच गए और रावण का अनेक प्रकार से ध्यान भंग करने की कोशिश की, उसको धक्का दिया, उसको लात मारी, उसको अनेक प्रकार से इधर से उधर फुटबॉल जैसे कर रहे हैं, लेकिन तब भी रावण का ध्यान भंग नहीं हो रहा। फिर उन्होंने माया जाल रखा, द्रौपदी मंदोदरी के बाल खींचते हुए दिखाई दिए कि बाल पकड़कर उसको ला रहे हैं, घसीट रहे हैं, चिल्ला रही मंदरी बचाओ तुम मेरे पति होकर, क्या तुम मुझको नहीं बचा पा रहे, मेरी लाज नहीं बचा पा रहे, ऐसे चिल्लाते दिखा रहे हैं। केकसी को, उसकी जो माँ है उसको दिखाया गया, नगर की स्त्रियों को दिखाया गया कि अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, इधर आग लगा दी उधर आग लगा दी, इस तरह से उसका ध्यान खूब भटकाने की कोशिश की, लेकिन तब भी उसका इतना गहरा ध्यान था, इतना गहरा ध्यान था, किंचित मात भी नहीं डिगा पाए वे, किंचित मात भी नहीं डिगा पाए। ऐसा ध्यान, लेकिन वो ध्यान था किसके लिए? कोई मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान नहीं था। आचार्य ने कहा है यदि ऐसा ध्यान यदि रावण मुनि बनकर लगाता ना तो नियम से उसी भव में मोक्ष चला जाता। ऐसा ध्यान यदि मुनि बनकर उसने लगाया होता, इतना गहरा ध्यान, तो उसी भव में मोक्ष चला जाता। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर वो ध्यान किसके लिए था? दूसरे के अहित करने। इसलिए बाहरी क्रिया से अंदर का नियामक नहीं कर सकते कि जो बाहर में धर्म कर रहा है वो वास्तव में धर्म के लिए धर्म कर रहा है या दूसरे के अहित के लिए धर्म कर रहा है। मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए फिर मैं उससे उसको मारूंगा, ये तो अहित के लिए धर्म कर रहा है ना, अहित के लिए ध्यान कर रहा है। बाहर की क्रिया नियामक नहीं है कि बाहर की क्रिया से हम बता सके सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है, लेकिन अंदर में सम्यक होगा तो बाहर उसकी क्रियाएं दिखाई देंगी। बाहर की क्रियाएं दिखाई, प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये सम्यक दृष्टि के 4 गुण हैं। जो जो सम्यक दृष्टि होगा उसके अंदर प्रसम गुण होगा, उसके अंदर संवेग गुण होगा, उसके अंदर अनुकंपा गुण होगा, उसके अंदर आस्तिक गुण होगा। जो सम्यक दृष्टि शांत रहेगा, मंद कसाई होगा, भद्र परिणामी होगा। प्रसम, अच्छी तरह से जिसने अपनी कसायों का समन कर लिया है उसे कहते हैं प्रसम। प्रकृष्ट समाह, प्रकृष्ट रूप से उपशम कर लिया है, दबा लिया है जिसने अपनी कसायों को, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो है प्रसम। जो सम्यक दृष्टि जीवगा न्याय नीति से व्यापार करेगा। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा ज्यादा लोभ नहीं करेगा, जितना आवश्यक है संतोष प्रिय होगा, प्रसम भाव होगा। किसी प्रकार के तीव्र क्रोध, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र मान में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रसम, संवेग, संसार शरीर भोगों से भयभीत रहेगा। उसे पढ़ते तो आप रोज हो विनय पाठ, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। पदम जी पढ़े क्या पढ़े? पढ़ के सुनाना। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। कभी देखा पन्नालाल जी जल के बिना मछली को तड़पते? देखा क्या? कैसे तड़पते हैं? तड़पती हैं। ऐसा तड़पन आती है कि तुम्हें भगवान के बिना? ऐसी तड़पन आती है क्या? एक दिन मंदिर छूट जाए
ऐसी तड़पन होती है क्या? गए नहीं, बस इतने ही बनते हैं। उसके बाद कुछ होता है क्या कि कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगा, हजारों लोग बेड़ियां बांध के रखें तब भी छोड़ के छुटकारा, अरे अभी छत डल रही घर की, आज तो नहीं है टाइम, अब रहने दो, छोड़ो, अब मंदिर कल जाएंगे। क्या भाव आता है? आज काम ज़्यादा है, आज काम ज़्यादा है तो आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे। ऐसे यहीं से मन में सोच ले रहे भगवान आज हम बहुत काम है, आज नहीं आ पाएंगे, बस। तड़प नहीं है, तड़प अभी आपने देखी नहीं है। कभी गला सूखा हो ना तब तड़प देखो पानी की। आदमी तलवलाता है, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, उस प्राप्ति के लिए इधर उधर सब जगह भटकता है। तड़प होती ना, तुम जब जाते हो शहर से बाहर दूसरे शहर में, कभी मंदिर ढूंढने की कोशिश करते हो? नहीं करते। हमारे तो बाहर की छूट है, हमारी तो और क्या बोलते हैं, बाहर की तो हमारी छूट है मंदिर की। हमारा तो नियम था कि जब तक तिनसुकिया में रहेंगे तब तक मंदिर जाएंगे, और तिनसुकिया बाहर तो छूट है। आज तो अब आए हैं बाहर तो एक दिन तो शांति से सो लें ढंग से, 9 बजे उठेंगे, आज कहीं नहीं जा रहे। तड़प नहीं है, मंदिर नहीं पता तो कभी ढूंढते नहीं हैं हम कि मैं तो आज चाहे कुछ हो जाए ढूंढ के रहूंगा मंदिर, इतने बड़े शहर में कहीं तो मिलेगा मंदिर, कहीं तो होगा। फोन लगाएं इधर उधर, कभी लगाया ऐसा कि मंदिर नहीं मिल रहा तो पूछें, इससे पूछा उससे पूछा, नहीं मैं तो बिना मंदिर के खाऊंगा ही नहीं, भगवान जब तक देख न लूंगा तब तक मुंह में पानी नहीं रखूंगा, कहीं तो होगा। जैसे डॉक्टर को ढूंढते ना बीमारी आने पर, इधर उधर सब जगह पूरे फोन लगा देते हो, जब कोई काम पड़ता है तो ऐसे बिछलते हो, वो सब जगह लगा। ऐसे कभी बाहर गए हो, यात्रा में गए हो, अथवा बाहर किसी काम से गए हो, आप व्यापार के काम से गए हो, तो वहाँ तुम्हारे भाव आते हैं कि हाँ मैं मंदिर ढूंढूंगा सबसे पहले, फिर काम करूँगा। नहीं है संवेग, अभी उदासीनता ही नहीं है मैं संसार सरी भोगों से। रस आता है, रस आता है, और जैसे जैसे भोग सुख सुविधाएं मिलते हैं ना, और हाँ मजा आ रहा है, आनंद आता है, आनंद। संवेग, सम्यक दृष्टि संवेग भावना से युक्त होता है। संसार शरीर भोगों से उदासीन, जितने भोग भोगूंगा उतना ज्यादा कर्म का बंध होगा, जितने ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा उतना ज्यादा कर्म का बंध होगा, जितना ज्यादा संवरूंगा श्रृंगार करूंगा सजूंगा धजूंगा उतना ज्यादा कर्म का बंध होगा। ज्यादा भोग ज्यादा बंध, ज्यादा भोग ज्यादा बंध। जैसे जैसे भोग बढ़ेंगे वैसे वैसे बंध बढ़ेंगे। अभी तो एक पंखे का दोष लगता था, घर में रहते थे तो लाइट नहीं थी कुछ नहीं, तो एक हाथ का पंखा चलाते, उसमें जो जीव की हिंसा हुई हाथ के पंखे उसके दोष लगता था। फिर तुमने पंखा लगा लिया तो पंखा चलता, तो पंखे से जो जीवों की हिंसा उसका ही दोष लगता था। फिर तुमने कूलर लगवा दिया तो उसमें अनछना पानी ढेर ढेर भर भर के डाल रहे हो, और फिर वो चल रहा, उसमें दोष लग रहा है तीव्र। फिर वहाँ से हटा दिया तो एसी लगा दिया, अब उसका दोष लग रहा है। फिर एसी हटा तुमने डक एसी लगा दिया बड़ा सा ऊपर, पूरे में ही रहे ठंडा। अब और ज्यादा, क्योंकि तुम एक कमरे, तुम्हारे कमरे को ठंडा करना, लेकिन वो तो पूरा चलेगा तो पूरा ही चलेगा, एक थोड़ा तुम्हारे से लिए इतना सा थोड़ा चलेगा, वो तो चलेगा तो सब कमरों के लिए चलेगा, भले उनका स्विच बंद है तो ना है, लेकिन वो तो पूरा बड़ा है तो बड़ा ही पूरा चलेगा वो तो पंखा। भले तुम एक के लिए यूज करो चाहे 10 के लिए उपयोग करो, लेकिन बटन तो जैसे जैसे भोग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बंद बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे भोग बढ़ते जा रहे हैं, सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे बंद भी बढ़ता चला जा रहा है। मोबाइल नहीं थे तो सामने झूठ बोलना पड़ता था, सो आमने सामने तो आधा तो डर के मारे नहीं बोलते थे, अब सामने क्या ही झूठ बोला, देख तो लिया इसने। अब जब से मोबाइल आ गए हैं तो घर की छत पे होते हैं तो विदेश पहुंच जाता है आदमी, तब भी आउट ऑफ सिटी हूं मैं तो भी। जितना झूठ बढ़ा है, जैसे जैसे साधन बढ़े हैं, जैसे जैसे साधन बढ़े हैं वैसे वैसे पाप भी बढ़े हैं। विश्वास मानो,
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन बढ़ गए, हिंसा वैसी वैसी बढ़ रही नहीं बढ़ रही। न्यूक्लियस बम आ गए, बड़ी बड़ी मशीनें आई, ऑटोमेटिक गन्स आ गई, बम्स बढ़ गए बड़े बड़े। आज तुम देखो एक युद्ध होता है, कैसे फटाफट बम 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 पटकते हैं, फ्लाइट से, जेट से, एयर जेट से नीचे बम ही बम पड़े। तो मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे सुविधा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हिंसा भी बढ़ती चली जा रही है, झूठ बढ़ता चला जा रहा है, चोरी बढ़ती चली जा रही है, अभ्रम बढ़ता जा रहा है, परिग्रह बढ़ता चला जा रहा है। पहले थोड़े से काम हो जाता था, अब दिखावा इतना है कि थोड़े से कुछ काम नहीं होता। नया मकान तो नया बना लिया, जितना मकान में खर्चा नहीं उससे ज़्यादा खर्चा तो मकान में सामान रखने में भरने में हो जाता है। अब नया मकान बना तो नया सोफा चाहिए, नई डाइनिंग टेबल चाहिए, नई कुर्सी चाहिए, नया पंखा चाहिए, नया कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, नई डोर, अलमारी, खिड़की, पर्दे, क्या क्या नहीं चाहिए, हर चीज़ अब नहीं चाहिए। क्यों? मकान नया है, नए मकान में पुरानी चीज़ थोड़ी ना उपयोग करेंगे। तो परिग्रह बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता है, लेटेस्ट लेटेस्ट नई नई टेक्नोलॉजी, हर चीज़ नया नया बढ़ता चला जा रहा है। तो 5 पाप बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते। तो भोगों से जो जितना भोग भोगेगा उतना अधिक सम्य दृष्टि भोगों को त्याग करने की कोशिश करता है। छोड़ो, त्याग करता हूँ। जैसे जैसे अपनी इन इच्छाओं को संयमित करता चला जाता है, वैसे वैसे भोगों का त्याग करता चला जाता है। इस सम्य दृष्टि की पहचान है। संसार, शरीर, भोगों से उदासीन, विरक्त हो जाता है। प्रसम, सम्यक, अनुकंपा, जीवों के प्रति दया भाव उसके अंदर उमड़ता है। किसी पंच इंद्रिय जीव मात्र के लिए नहीं, एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के सभी जीवों के लिए उसके अंदर एक समान दया रहती है। चाहे चींटी हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे कबूतर हो, चाहे इंसान हो, सबके प्रति समभाव रहता है। किसी भी जीव का घात नहीं होना चाहिए मेरे द्वारा, किसी भी जीव का घात ना हो मेरे द्वारा, ऐसा भाव सदैव उसके अंदर बना रहता है। कुछ भी कार्य करता है तो देखकर करता है, शोधन करके करता है, मेरे द्वारा जीवों का घात नहीं होना चाहिए, मेरे द्वारा जीवों का घात नहीं होना चाहिए। अवक्षों का त्यागी होता है। प्रसम, संपेक, अनुकंपा, आस्तिक, भगवान के प्रति, देव शास्त्र रूपी अकाट श्रद्धा से भरा होता है। आस्तिक भाव से युक्त होता है। सूक्ष्म जिनेन्द्र तत्वम हेतु भिन्ने हन्यते आज्ञा सिद्धंतु तद्घायम नानथा वादिनो जना। जिनेन्द्र देव के तत्व अत्यंत सूक्ष्म हैं, किन्हीं हेतुओं से खंडित नहीं हो सकते, इसलिए मैं उन पर आज्ञा सिरोधारी कर कर उन तत्वों को मानता हूँ, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। जो उन्होंने कहा एकदम सत्य है, ऐसा काट सिद्धांत आस्तिकपना जिसके अंदर आता है, वह है सम्यक दृष्टि जी। अवक्षों का जो त्यागी होता है, सप्त विष्णुओं का जो त्यागी होता है, अंकंप आदि गुणों से युक्त होता है, विवेक से युक्त होता है, वह सम्यक दृष्टि जीव होता है। सम्यक दृष्टि जीव में दया ना हो, ये कैसे संभव है? सम्यक दृष्टि हो और दया ना हो, संभव ही नहीं है। जो सम्यक दृष्टि होगा वो दया से युक्त होगा। घड़ियाल देखा आपने? पानी मगरमच्छ घड़ियाल होते हैं, जो घड़ियाल जिनकी चोंच लंबी सी रहती है ऐसी, वो कहलाते हैं घड़ियाल। मगरमच्छ मुंह थोड़ा छोटा रहता है, उनका बहुत लंबा सा पतला सा मुंह रहता है, वो होता है घड़ियाल। कह रहे हैं आपने घड़ियाल देखा? उसके दांतों में छोटी छोटी मछलियाँ, छोटे छोटे जीव जंतु, अनेक जीव जंतु फंसे रहते हैं। भैया जिस दिन तुम अचार खा रहा होगा आम का, 1 साल का मटके में रखा हुआ, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा होगा, हे मोक्षु, उस समय सूजंत्रियन से दिखवा लेना अपने दांतों को, उसमें कोटि कोटि जीव फंसे होंगे। तुम घड़ियाल के जैसे दिखाई देंगे तुम्हारे दांत, जैसे घड़ियाल के मुंह में मछलियां फंसी रहती हैं, ऐसे तुम्हारे दांतों में अनेक जीव फंसे दिखाई देंगे। नरक के 4 द्वार आगम में गए हैं, नरक के 4 द्वार आगम में गए हैं। पहला नरक का द्वार है अचार मुरब्बा, पहला नरक का द्वार है अचार। जो मांस त्याग करता है उसे अचार तो खाने नहीं चाहिए।
असंख्या जीवों का पिंड होता है अचार। आपने डाल के रख दिया, ऊपर से नमक और मिला दिया। अब उसमें देखो धीरे धीरे 24 घंटे बाद उसमें जीभ पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। अगले दिन से उसमें अंदर जीभ पैदा हो जाएंगे और फिर इतने दिन का 6-6 महीने साल भर तक का अचार आप इकट्ठा डाल के रख लेते हो। फफूंदी भी आ जाती है तब भी उसको ऐसे साफ करके ऊपर से घोर घार के फिर से खिला देते हो सबको। तो आचार्य पहला नरक का द्वार है, उसमें अनंतानंत जीव रहते हैं। दूसरा नरक का द्वार वेश्यावृत्ति, तीसरा नरक का द्वार जुआ खेलना और चौथा नरक का द्वार है मदिरापान करना। ये सब नरक के द्वार हैं। भैया तूने मदिरा का पान तो कर, 15 का पान का त्याग तो कर दिया, लेकिन ठंडी ठंडी बियर की बोतल पीता है, वो मदिरा ही है। जिस रब का स्वाद परिवर्तित हो चुका है, आचार्य कह रहे हैं माताओं ध्यान से सुनो, जिस द्रव्य का स्वाद परिवर्तित हो चुका है वो शराब ही है। फिर जिसका रस बदल चुका है, स्वाद बदल चुका है, लंबे समय का रस हो, लंबे समय का कोई भी पान पदार्थ हो, आप बना के रख लेते हो ना, लंबे सा रस ना चलता है, ये चलता है, वो शीशी में भर के रख लिया फ्रिज में, अब चलता रहेगा। एक बार बना लिया और भर के फ्रिज में रख दिया, अब मेहमान आता है और निकाल के पिलाते रहते, बस हो गया, एक बार बना दिया चलेगा लंबा समय तक। तो लंबे समय का जो भी पानक है जिसका स्वाद बिगड़ रहा है, परिवर्तित हो चुका है, ध्यान दो वो शराबी है। चलित रस शराब की श्रेणी में आता है, जिसका रस चलित हो चुका है। संकेत भाव है, कर्णा भाव हो, संकेत भाव है तो कर्णा भाव होगा कि नहीं होगा। जितने द्राक्षाश्रव है, आसव है आदि, चाहे अंगूर का रस हो या किसी भी चीज़ का रस हो, यदि लंबे समय से रखने के बाद इनके स्वाद परिवर्तन हो गए, आजकल आ रही ना फ्रूट बियर चल रही है, आजकल फलों के रस की बियर, फलों के कहने के नाम के फ्रूट है, लेकिन वो नशीला पदार्थ हो चुका था, लंबे समय तक उसका रस निकाल के रखा जाता है, उसमें मादकपना आ जाता है, उसे फ्रूट बियर के नाम से, नाम अच्छा सा दे दिया फ्रूट, लेकिन साथ में लेकिन दूसरी जोड़ के रखी बियर। तैसे कोई भी द्राक्षासव मतलब किसी भी चीज़ के अर्क जो कहलाते हैं वे सब पी रहे हो, ये सब एल्कोहल है। धन हो वो परंपरा, धन हो ये जैन वो परंपरा है जिस परंपरा में उबला पानी 24 घंटे तक पिया जाता है। ये जिस परंपरा में पानी की मर्यादा है, पानी उबाल भी लिया तब भी 24 घंटे के बाद उस पानी को बख्श मान लिया जाता है, उस पानी को पीने में पाप आश्रय होता है। 24 घंटे के बाद आपने कितना भी उबाल लिया है तो कितनी देर चलेगा? 24 घंटे बाद वो पानी फिर से पीने योग्य नहीं है। अब छान कर फिर से गर्म करने के बाद भी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी अब सामर्थ्य खत्म हो चुकी है, अब उसमें जीवों की उत्पत्ति होना बंद नहीं होगी। यदि 24 घंटे से बाहर चला गया तो पानी अवक्ष हो जाता है। ये वो परंपरा है, उस परंपरा में आजकल तो लोग पैसे वाले हो गए, घर का पानी नहीं सुहाता है इनको, एक बोतल खरीदता है तुरंत 15-20 रुपए की, पानी मिनरल पानी चाहिए। घर का पानी ले जाने में रूढ़ी लगती, रूढ़ी, कोई क्या कहे घर से पानी लेके आए, घर से पानी लेकर आए, कोई क्या कहेगा, ये सोचकर हम घर से नहीं, पहले तो भैया कहीं भी जाते थे तो लोग अपना पानी साथ में लेके जाते थे, यात्रा करने जाएं कहीं भी जाएं, मिल्टन का वो 5 लीटर का 10 लीटर का अपना साथ में ही रखते थे मिल्टन का। कितनी भी यात्रा करी, हम भी अपने माता पिता के साथ सबके साथ यात्रा करने गए, कनक कलेवा छन्ना ये जैनी के चिन्ना, अपने साथ में एक छन्ना, कहीं भी पानी छाने हैंडपंप पे अपनी कैन भरे, अपना डिब्बा भरे पानी छान के, अपनी रोटी सब्जी निकालनी, अपना खाया, ना ट्रेनों में खाना, ना 4 ठेलों पे खाना, चाहे कितनी रास्ते में कितनी भी ट्रेनों में वो मिलते प्लेटफार्म पे सामान बिकता रहता था, लेकिन कुछ नहीं, अपना सामान लेके जाता था, चाहे यात्रा करने जा रहा है, चाहे मेहमानी दूसरे के घर भी जाता था, तो जितनी देर का सफ़र है उस हिसाब से अपना भोजन लेके जाता था। आचार्य गए बे दिन कहाँ गए, जब कनक कलेवा छन्ना ये जैनी के चिन्ना, छन्ना और कलेवा नाश्ता लेकर चला करते थे। मैं इसलिए व्याख्यान कर रहा हूँ कि क्योंकि सम्यत का वर्णन चल रहा है
और ये हमारे ज्ञानी लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, हल्ला तो कर रहे हैं, पर सम्यक दर्शन प्राप्त करें कैसे? कुछ दिखाई तो देना चाहिए, कुछ आचरण तो दिखाई देना चाहिए। सम्यक रूप गर्भाधान हो तो माँ के अंदर उदर की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? गर्भाधान किसी का होगा तो जैसे जैसे गर्भ बढ़ेगा तो पेट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऐसे जिसके अंदर सम्यक होगा तो सम्यक के अनुरूप क्रियाएं दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? सम्यक थे और सम्यक के अनुरूप क्रिया ना दिखाएं फिर सम्यक दर्शन कैसा? गर्भ है और पेट का उदर ना बढ़े, वो गर्भ कैसा? पेट तो बड़ा दिखाई देगा, ऐसी सम्यक दर्शन हुआ है तो चारित्र का पेट भी तो बड़ा दिखाई देगा। सम्यक दर्शन हो गया और चारित्र का पेट ही नहीं दिख रहा है, फिर सम्यक दर्शन है कहाँ? अहिंसा को पालने की बात करते हो, तुम्हारी प्राचीन जो परंपरा है, एक कड़े वाली बाल्टी होती थी, उस बाल्टी से कुएं से पानी खींचा जाता था, फिर बिलछानी करके नीचे भेजी जाती थी। मशीन चला रहे हो, हेडपम्प जेटपम्प चला रहे हो, उन जीवों को की आते आते ही हालत ख़राब हो चुकी है, मर चुके हैं। अब क्या छान रहे हो छन्ने से मुर्दों को? मुर्दे आए उनको पी जाओ अब साथ में। बुरा तो लग रहा होगा, देख लो, बुरा लग रहा है तो छोड़ दो। संकित भाव जागे और सम्यकता चरण ना आए तो संकित भाव जागा कहाँ है? ऐसे ऐसे बुजुर्ग त्यागी हमारे देश में हुए। राजस्थान के भूमि पर भैया अपने दादा परदादाओं पर दृष्टि डालो, वो एक लोटल पानी लेकर भी स्नान भी हो रहा है, उस पानी से कपड़े भी धुल लेते थे। एक लोटा पानी नहा भी लेते थे और कपड़े भी धो जाते। अहो कहो ये गरीब थे, वो गरीब नहीं थे, वो हिंसा धर्म से अमीर थे और हिंसा से गरीब थे। आप कहो कि एक लोटा पानी में कपड़े कैसे धो लेते थे? उसी कपड़े तो प्रश्न करा किसी ने तो उत्तर दे रहे हैं, उसी कपड़े के ऊपर बैठ गए और ऊपर से पानी डाल दिया, वो भी गीला हो गया और खुद भी गीले हो गए। फिर उस कपड़े को निचोड़ दिया तो कपड़ा भी धुल गया और खुद भी नहा गए। एक लोटे पानी में सब काम हो गया। विश्व की संपूर्ण सरकारें महावीर के सिद्धांतों को समझ लें तो गली गली में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, दीवार दीवार पर लिखने की जरूरत नहीं है कि बूंद बूंद की रक्षा करो। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत तो शुरू से ही कह रहा है, जैन दर्शन तो पहले से ही कह रहा है, एक एक बूंद में कोटि कोटि जीव होते हैं, एक एक अनछने बूंद में कोटि कोटि जीव होते हैं। जितना कम से कम हो सके आप पानी का उपयोग करो। इसलिए हमारे आचार्यों ने श्रावकों के व्रत में एक अनर्थ दंड नाम का व्रत डाल दिया। अनर्थ दंड, व्यर्थ में पानी को मत बहाओ। घंटों घंटों पानी की नल चालू करके छोड़ दिया और भूल गए, अब घंटों घंटों पानी फैल रहा है टंकी से, होश ही नहीं है। नल चालू कर लिया, गाड़ी धो रहे थे, गाड़ी धोए नल चलाया, अब गीली कर ली, अब उसको पटक दिया नली पे, अब आराम से शैम्पू लगा रहा है उस गाड़ी में, सर्फ लगा रहा और पानी फैल रहा है। फिर आधा घंटा तक उसे रगड़ते रहे गाड़ी को, अब उठा के नली, अब उसको धो रहे हैं, फिर धो के फिर रख दिया, अब उसे घंटों तक पहुंच रहे हैं, अब जाके बंद करेंगे। कितना पानी फैला दिया, नल चला दिया, अब बैठ गए कुल्ला कर रहे हैं, अब घिस रहे हैं और नल चालू ही है। बहुत से लोगों की आदत होती है, बास में खड़े हो जाएंगे, नल चालू कर लेंगे और बुरुश धोएंगे 1 सेकेंड और फिर घिसते रहेंगे और नल चलता रहेगा। फिर बंद कर दो, नहीं बंद नहीं करना, चलने दो। तो आचार्य बन कह रहे हैं कि जैन धर्म तो पहले से ही कह रहा है, कोटि कोटि जीव हैं एक बूंद पानी में, पानी की रक्षा करो। जितना पानी अधिक बहाओगे तो उतनी अधिक हिंसा होगी। अहिंसा परम ब्रह्म है और कोई ब्रह्म नहीं है। वो क्या होता है भैया, मैं जो व्याख्यान करता हूँ, एक समय में जो भी व्याख्यान नए से होता है, आपको उपलक्षण पकड़ना चाहिए। जैसे आगम में लिखा था कि जैसे आगम में लिखा था कि शराब पीने से, एक बूंद शराब पीने से नरक की दुर्गति होती है। तो एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी एक राजसभा में प्रवचन करने जाते थे। तो राजसभा में प्रवचन चलता था और उसमें जब भी व्याख्यान आता था तो पंडित जी होशियार थे, राजा शराबी था, शराब की मत पाई का लत था, तो वो व्याख्यान को
चेंज कर देते, बदल देते थे। अब क्योंकि राजा के सामने बोल देंगे कि शराब पीने वाला नरक जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो उस प्रकरण को हर बार छोड़ देते थे। एक बार क्या हुआ, पंडित जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सो उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि जाओ कि आज मैं तो आज नहीं जाऊंगा, शाम के समय शास्त्र व्याख्यान के लिए तुम्हें राजा के महल में जाना है। और राजा को बहुत शौक था शास्त्र वाचन सुनने का, तो शास्त्र वाचन आपको करना है। अब बेटा गया और उसने जो प्रकरण निकाला उसमें अष्टमूल गुण का प्रकरण था। वो उसने आज लिखा था जो एक बूंद शराब पीता है उस नरकों के कोड़े खाता है। अब राजा को वैसे ही बांध दिया। अब राजा को गुस्सा आ गया कि वो तो शराब मैं नरक जाऊंगा, इसका मतलब। अब वो बच्चा बोला अब जब लिखा है तो आप जाओगे, इसमें क्या ही बात है, एक बूंद पीने वाला नरक जाता है, लिखाइए इसमें, आप लगा लो, आप कहाँ जाओगे। अब राजा को बड़ा गुस्सा है, तेरा बाप तो इतने दिन से भाषण करता था, कभी आज तक उसने मुझसे ऐसा बोला ही नहीं कि मैं नरक जाऊंगा, और आज तू नया क्या आया, तू नरक भेज रहा है। सिपाहियों ले जाओ इसे, डाल दो कारागार में, ये तो नरक भेज रहा है मुझे। अब जब पिता लौट के आया, उसने अपनी पत्नी पूछा कहाँ है बेटा, तो उसने कहा आपने भी उसे फंसा दिया, क्या राजा के यहाँ भेज दिया, राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, अब जाओ छुड़ा के लाओ उसे। अब वो दौड़ता है, पहुँचता है, उससे मिलता है बेटे से। बेटे से पूछे क्या हुआ, तुम क्यों इस कारागार में, कि पिताजी मैं क्या करूँ, जो सास में लिखा मैंने वो बाँचा, और राजा को पसंद नहीं आया, मैंने बोल दिया एक बूंद शराब पीता नरक जाता है, राजा भड़क गया और मुझे कारागार में डाल दिया। अरे बेटा तुझमें अक्ल नहीं बिल्कुल भी, कि क्या हुआ पिताजी, अब देख मैं तुझको भी छुड़वाऊंगा और इनाम भी लेके आऊंगा राजा से। पहुंचा राजन, हाथ जोड़कर खड़ा है। राजन क्या हो गया, आपने उस बालक को क्यों, बच्चे को डाल दिया। तो राजा क्या मुझे इस नरक पहुंचा था। अरे नहीं राजन, आप समझे नहीं अच्छी से, वो बालक आपको समझा नहीं पाया कि क्या, उसने यही तो कहा था एक बूंद पीने वाला नरक जाता है, पर राजन आप थोड़ी ना नरक जाओगे, कि क्यों नहीं जाऊंगा, आप थोड़ी ना एक बूंद पीते हो, आप तो पूरी बोतल पीते हो। जो एक बूंद पिए वो जाए, आप कहां एक बूंद पीते हो, जिस दिन आप एक बूंद पियोगे उस दिन जाओगे आप तो नरक, आप तो पूरी बोतल पीते हो। राजा हो गया खुश है, यार बात तो सही है, अपन तो कभी एक बूंद पिए नहीं है, तो अपन नरक क्यों जाएंगे, नरक जाएगा वो जो एक बूंद पिए। अरे मेरी समझ नहीं पाया, जल्दी से सेब को उसको छोड़ो, उसको बुलाया और अपने गले में जो हार वगैरह जो रहते हैं राजा उतार के इनाम भी दिए, वो खुश। तो ऐसे कह रहे हैं आजकल जो भैया व्याख्यान ऐसे होने लगे, आदमी कुछ का कुछ अर्थ निकाल लेता है, आगम में लिखा कुछ रहता है और निकालता कुछ अर्थ है। इसलिए व्यवस्थित अर्थ पढ़ना चाहिए, व्यवस्थित अर्थ निकालना चाहिए, उपलक्षण समझना चाहिए कि यदि एक का निषेध किया है तो सबका निषेध है। एक माँ अपने बेटे को बोल के गई कि बेटा बिल्ली से रक्षा करना, दूध की, बिल्ली दूध ना पी जाए, बिल्ली से रक्षा करना। तो वो बेटा लाठी लेकर बैठ गया, इंतजार कर रहा है, बिल्ली आएगी तो भगा देंगे, बिल्ली आएगी भगा जाएगी। इतने में आया कुत्ता, घर में घुस गया और दूध पी रहा है, अब वो बैठे ये लाठी लेके। थोड़ी देर बाद जब माँ आई तो उसने कुत्ते को भगाया और बेटे अरे क्या किया, तुमसे बोल के गया था ना दूध की रक्षा करना, पर माँ आपने तो ये बोला था बिल्ली से रखना करना दूध की, आपने कब कहा था कुत्ते से रक्षा करना। तो आचार्यगण कह रहे हैं यदि यहाँ पे कथन किया जा रहा है कि शराब नहीं पीना, तो आप शराब से उन सब चीज़ों को लगा लेना चाहिए जो वस्तु मादक है। नहीं तो कोई उन्होंने शराब का कहा था, अफीम गांजा का त्याग की कब कहा था। आदमी तो आदमी है, एक को बीड़ी छुड़वाई तो सिगरेट पीने लगा, कि आपने तो बीड़ी का त्याग करवाया, सिगरेट का कब करवाया। बहुत से लोग गुटखा का त्याग करते हैं, तंबाकू खाने लगते हैं, तंबाकू का त्याग करवा, गुटखा का, पान मसाला खाने लगते, पान मसाला इसमें कहाँ लिखा है तंबाकू। छली लोग तो आचार्य कह रहे उपलक्षण मात्र यहाँ बता रहे हैं, जहाँ कह दिया अवक्ष का, एक अवक्ष की बात कर दी तो सभी अवक्षों को गिन लेना चाहिए। एक नशीले पदार्थ का त्याग की बात करी तो सभी नशीले पदार्थों को वहाँ पर ले लेना चाहिए। ऐसा मत करना कि काकम दधी रक्षित, कौए से दही की रक्षा करो और बिल्ली आकर दही बिगाड़ जाए तो आप
उसको भगाओ नहीं, ये उपलक्षण मात्र है। जो व्यक्ति बिगाड़ने वाले उन सब से रक्षा करना चाहिए। ऐसे भैया तू ऐसा मत कर देने, तेरे घर में घोड़ा, पिताजी ने कहा जाओ सरोवर में इसको पानी दिखा लाओ, तुम गए तालाब के सामने खड़ा कर दिया और वापस लेकर आ गए। बेचारा घोड़ा प्यासा पड़ा तरफ तरफ कर मर गया। शाम को पिताजी ने पूछा बेटा आपने घोड़े को पानी नहीं पिलाया? बोले आपने कहा था पानी दिखा कर लाओ, हम दिखा कर ले आए, पिलाने कब कहा था? भगवान महावीर स्वामी के भक्त और आदिनाथ के भक्तों में भक्तों को, शिष्यों को आगम में पूरा प्रतिगमन करने का वर्णन था, जबकि शेष अजितनाथ से पासनाथ तक तीर्थंकरी परंपरा में से जितना पाप होता उतना प्रतिगमन करते थे। कारण क्योंकि आदिनाथ के शिष्य बड़े भोले थे और भगवान महावीर के शिष्य बड़े चालू थे। आदिनाथ के शिष्य जितना कहो उतना ही करते थे, आगे पीछे कुछ भी नहीं करते थे, पानी दिखाओ बस पानी दिखा के ले आते थे। और महावीर के शिष्य क्या थे, उसके पानी पिला के लाओ, अपने घोड़े को पानी पिलाते थे, वहां दूसरे का घोड़ा और बंधा और वो खींच के ले आते। मतलब कहने मतलब भगवान आदिनाथ के समय में जो व्यक्ति थे, जीव थे, भोले थे, भोले अवस्था में पाप होता है। और भगवान महावीर काल में ज़्यादा होशियार थे, तो अपना तो तेरा तो तेरा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा करके भगले। इसलिए दोनों को पूरा पूरा प्रतिगमन करने का प्रावधान था। अजितनाथ से पासनाथ तीर्थंकर के सामान थे, उनको जितना पाप होता उतना ही प्रायश्चित करते थे। 10 मिच्छाएं दुर्गुण का चल जाता था, लेकिन महावीर के शिष्यों को पूरा प्रतिगमन करना पड़ता था। आदिनाथ शिष्यों को पूरा प्रतिगमन करना पड़ता था। क्यों? अधिक सरलता में अधिक दोष लगते हैं, अधिक कुटिलता में अधिक दोष लगते हैं। आदिनाथ के शिष्य अत्यंत सरल थे और महावीर के शिष्य अत्यंत कुटिल थे। देखो विषय वो ही आ गया। ऐसे जीव भी हैं कि बीड़ी का त्याग कर देता है तो सिगरेट शुरू कर देता है। ऐसे लोग हैं जिनने चाय पत्ती पीने का तो त्याग कर दिया लेकिन कॉफ़ी पीने लगे। अब बताओ मध्य किस में ज़्यादा है? ऐसे ही लोग मिल जाएंगे जो आपको बड़े अच्छे अच्छे कह रहे हैं महाराज मैं चाय नहीं पीता, मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ। तो बात तो भी ये चाय नशीला पदार्थ था तो कॉफ़ी कौन सा वो था? वो भी नशीला ही पदार्थ था। जैसे चाय वैसे कॉफ़ी। समकित भाव है तो सम्यक चरण भी है। समझ में आ रहा है आप सबको? इसलिए ज्ञानियों मैं चाहता हूँ कि महावीर जयंती के भले ही बैंड कम बज जाएँ, बैनर कम लग जाएँ, पर वे नर चाहिए, वे युवा चाहिए। जितने भी युवा हैं आज उनसे कह देना इस महावीर जयंती के पानी के पाउच ना बाँटें, उस स्थान पर बांटना है तो पानी के छन्ने बाँटें। आचार्य गुण कह रहे हैं कि महावीर जयंती पर पानी के पाउच मत बांटो, अनछना पानी मत पिलाओ, बल्कि उनको एक एक छन्ने दे दो कि लो भैया ये भगवान महावीर का संदेश है, पानी छान के पियो। अनछना पानी पीना भगवान महावीर स्वामी का संदेश नहीं है। जी और जी ने लेने के नारे लगाएंगे, उधर अनछने पानी बोतल टटर करते रहेंगे। तो आचार्य भवन कह रहे हैं महावीर का संदेश जन जन तक फैलाना है तो अनछना पानी नहीं पिलाना है, पानी छानने के लिए छन्ना देना शुरू कर दो। लोग कहीं भी ये क्या है, छन्ना क्यों बांट रहे? ये महावीर का संदेश है, पानी पियो छान कर, पानी पियो छान कर। ये भगवान महावीर का संदेश है। इसलिए ये छन्ना दे रहे हैं भगवान महावीर का संदेश के प्रतीक के रूप में। ये छन्ना तुमको दे रहे हैं जिससे तुम्हें अपनी याद रहे कि जैनियों का मूल धर्म है पानी छान के पीना। ये जैनियों का मूल धर्म है पानी छान के। ये संदेश लोगों तक पहुंच जाए कि पानी छान के पिया जाता है जैन परंपरा में। नहीं तो आजकल सब छानने ही भूल गए। अब है ही नहीं छानने की परंपरा। बिस्लरी की बोतलें आती हैं, घरों में एक्वागार्ड लगे हैं, तो सीधा टंकी से पानी एक्वागार्ड में आ रहा है, एक्वागार्ड से तुम्हारे गिलास में आ रहा है गया छानी एक। अथवा बड़ी बड़ी 15-15 लीटर की बोतलें आ रही 20-20 लगी, उनको उल्टा करा, एक जार में डाला, वो नीचे नल लगा हुआ है, वो डकर डकर कर रहे। बाहर गए सो बोतलें हैं खरीदी, बे पी लिए। कहीं पानी छानने का प्रावधान ही खत्म कर दिए तुम लोगों ने। पानी छानने ही खत्म हो गया। अब पानी तो बस एक पतला सा छन्ना ले लेंगे नाम के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, एक बड़ी सी टंकी लगा देंगे। हम जैन हैं भैया, देखो पानी छान के खाना बनाते हैं, एक बड़ी सी टंकी, पतला सा छन्ना जिसमें से पूरा आदमी आर पार दिख जाए, और ऐसी मोटर सी तुल्लू लगा देंगे उसमें, और फुर्र से निकल गया पानी, हो गया छन गया पानी।
अब बनाओ छने पानी का खाना, जैनियों का। सब पागल बना रहे। और वो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो छन्ना उसी में गिर गया तो ऐसे निचोड़ के उसी को डाल दी, हो गया पानी चल गया। कभी देखा छनते पानी तो बड़े कार्यक्रमों में देखना, सो छन्ना गिर जाएगा, उसी में गिर जाएगा, प्रेशर से चला जाता है, सो फिर उसी में ऐसे डोब डाल के और निचो के डाल दिया, छन गया पानी, हो गया भगवान महावीर स्वामी का शुभ संदेश, पानी छान के पियो। तो ये ऐसा संदेश नहीं देना है, व्यवस्थित संदेश देना है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।